हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं फायर एंड आइस, जो कि आपकी कक्षा 10 की पोइम है। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। फायर एंड आइस का मतलब होता है आग और बर्फ़। तो यहाँ फायर का मतलब इच्छा से है और आइस का मतलब तृष्णा से है। तृष्णा मतलब तृष्णा की घृणा से। घृणा नफरत होती है ना, हेट, उससे। और इसका मतलब यहाँ है इच्छा, यानी कि तृष्णा या इच्छा, डिज़ायर जैसे हम बोलते हैं। जैसे गाड़ी लाएंगे, घोड़ा लाएंगे, ठीक है, तुम्हारी डिजायर गधा लाने की, वैसे ही। सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड यानी कि यह संसार, विल एंड इन फायर, इसका अंत किससे होगा? फायर से होगा। फायर का मतलब आग से होगा। आग का मतलब यहाँ है इच्छा से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा? इच्छा से होगा या आग से होगा। सम से और कुछ कहते हैं, इन आइस यानी किससे होगा? बर्फ से होगा। बर्फ का मतलब यहाँ घृणा से होगा, हेट से होगा, ठीक है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसे कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। टेस्टेड यानी चखना, डिजायर यानी इच्छा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। आई होल्ड मैं हूँ, विद दोज उनके साथ, हु फेवर फायर जो किसकी ओर है? जो कहते हैं कि आग से इस संसार का अंत होगा। मतलब इस संसार का अंत किससे होगा? इच्छा से होगा। मैं उनकी तरफ हूँ। कौन? कवि। कवि किन की तरफ है? उन आग वालों की तरफ। अब देखो, बट इफ इट हैड टू प्रिस ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा। प्रिस का मतलब होता है नष्ट, नष्ट होना, ठीक है। इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा। ट्वाइस का मतलब दोबारा। इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट यानी मैं घृणा को क्या जानता हूँ? पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से कहने के लिए, देट यानी कि, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए। किसके लिए? विनाश के लिए। कहने के लिए कि विनाश के लिए। आइस यानी कि जो बर्फ है या घृणा है। इज आल्सो ग्रेट, वो भी क्या है? महान है। वो भी महान है। इस संसार के अंत के लिए घृणा भी क्या है? महान है। एंड वुड सुपिस, और क्या है? पर्याप्त है। यानी कि घृणा भी इस संसार का अंत कर सकती है और इच्छाओं से भी इस संसार का अंत हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इच्छा है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। हम जितने भी चाहें, अगर हमारे पास गाड़ी हो तो हम सोचते हैं एरोप्लेन लें। किसी के पास एरोप्लेन हो तो वो क्या सोचता है? आप देख लेना तुम्हारे हिसाब से। ऐसे ही अगर आपके पास साइकिल हो तो आप बाइक की सोचते हो, बाइक हो तो गाड़ी की सोचते हो। वैसे ही यानी कि हमारी इच्छाएं दिनों दिन क्या होती जा रही? बढ़ती जाती है। वैसे ही एक बार तो इच्छा से अंत हो गया। अगर संसार को दोबारा अंत होना पड़ा, यानी कि इस संसार का अंत दोबारा हुआ, तो लोग क्या है? परमाणु बम छोड़ते हैं, विश्व युद्ध होते हैं। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही अगर इस संसार का अंत दोबारा हुआ तो वो किससे होगा? घृणा से होगा, यानी कि नफरत से होगा। आई हेट यू, वैसे ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वैसे ही एक दूसरे से क्या करेंगे? नफरत करेंगे। लोग किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे को बम से उड़ाएंगे, ठीक है। वैसे ही तो अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा तो घृणा भी उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो अब एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत इच्छाओं से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा? घृणा से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसे कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। ये बात बोल रहे हैं कवि, जिनका नाम आप कमेंट में बताओगे मेरे को, ठीक है। मुझे तो आता है, आप बता देना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर, और इसलिए कवि क्या कहता है कि मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत इच्छा से होगा। दूसरे स्टैंजा में हम देखते हैं, बट इफ इट हैड टू प्रिस ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को क्या जानता हूँ? अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से देट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि कहने के लिए इस संसार का विनाश, आइस यानी बर्फ से, इज आल्सो ग्रेट, वो भी क्या है? महान है। एंड वुड सुपिस, और वो क्या है? पर्याप्त हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। ओके।